तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। जैसे कि आपको पता ही होगा लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। अगर आप लोग नए आए हो तो जाके ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा। लास्ट एपिसोड एक बार चेक कर लो, उसके बाद तुम्हें समरी समझ में आ जाएगी कि क्या सिचुएशन है। फिलहाल के लिए हम देखते हैं जो वूजी होती है ना, वो तो भैया अपनी दुनिया में जा चुकी होती है और भाई हमारा बेचारा निराश सा हो जाता है और उसी के कपड़े देख रहा होता है। पता नहीं क्या कुछ ना कुछ तो करने की सोच रहा होता है। तो ये बंदा क्या करता है, उसके कपड़े उठाता है, फटाफट वॉशिंग मशीन के अंदर डालता है और बेचारा दूर से खड़ा होता हुआ देख रहा होता है। कह रहा होता है चलो यार वो लड़की तो चली गई, अब मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, मेरा घर चला गया। ऐसा वो हरकतें कर रहा होता है। अब इसी के साथ में सोच भी रहा होता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, तो चलो काम ही कर लेता हूँ, वैसे ही मुझे आगे की स्टोरी लिखनी तो है, तो चलो वही काम करता हूँ। भाई जाता है फटाफट लैपटॉप ओपन करता है और उसमें अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही हम देखते हैं उसने जो लेटेस्ट चैप्टर होता है ना वो भी अपलोड कर दिया होता है, पर उसमें कुछ खास रिस्पॉन्स आता नहीं है क्योंकि जो लोग होते हैं ना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। खैर साथ ही हम देखते हैं ये वूजी के बारे में ही सोच रहा होता है। सोच रहा होता है कि वो लड़की वो ऐसा कहना चाह रही थी कि उसकी लाइफ में ना कोई राइटर कंट्रोल ना करे। खैर ये बेचारा यही बात सोच सोच के परेशान हो रहा होता है। सोच रहा होता है कि मुझे क्या पता था कि जो मैं बुक लिखूंगा उसकी हीरोइन ही बाहर आ जाएगी। खैर साथ ही वो बाहर जाता है, मतलब ऑनलाइन चेक कर रहा होता है। सोच रहा होता है कि देखता हूँ रीडर आखिर क्या बात बोल रहे हैं। पर हम देखते हैं भाई जो कमेंट आ रहे होते हैं ना, कमेंट में ये होता है कि इतना छोटा एपिसोड कैसे भाई पता भी नहीं चला और इतनी जल्दी खत्म हो गया। सच में क्या मैंने ये वाला चैप्टर फिनिश कर लिया? सभी लोग बस यही कमेंट कर रहे होते हैं। भाई सोच रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, एक दो दिन के अंदर ना मैं आउटलाइन वगैरह डाल दूंगा ताकि ये लोग और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे और राइट चीज़ डाल दूंगा। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की होती है जो कि ना भाई के चैप्टर की तारीफ कर रही होती है, कह रही होती है कि आगे वाला चैप्टर और भी बढ़िया होने वाला है। अब उसे पहले से ही पहले मतलब पता चल गया था। ये देख के ना भाई उस पर कमेंट भी कर रहा होता है कि हाँ ऐसा ही होने वाला है। उसने भी कमेंट करके मतलब रिप्लाई दिया होता है। साथ ही हम देखते हैं जैसे ही वो रिप्लाई डालता है ना कि यही होने वाला है, वो लड़की भी कह रही होती है वेलकम। अब वो लड़की भी मतलब भाई का शुक्रिया अदा कर रही होती है। भाई सोच रहा होता है कि लो भाई ये लोग तो मेरी तारीफ कर रहे होते हैं, मतलब ऐसा उसका मानना होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें ना भाई हमारी मेस की दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो वूजी होती है ना, ये तो भैया कल्टीवेट कर रही होती है। अब दोबारा से जैसी अपनी आंखें खोलती है ना, इससे पता चलता है कि ये तो कल्टीवेट कर रही थी और तभी अपनी दुनिया में वापस भी आ चुकी होती है। तो अब इसे जाना होता है अपने महल के अंदर, जहाँ पर लोग ना इसी का ही वेट कर रहे होते हैं। साथ ही हम देखते हैं जो काउंसलिंग चैम्बर के लोग होते हैं ना, वो आ चुके होते हैं मैट्रियाज को रिपोर्ट करने के लिए। ये लोग कह भी रहे होते हैं मैट्रियाज को रिपोर्ट किया जाता है। तो देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ, पैट्रियाज जो कि मेल लीड होता है और मैट्रियाज जो कि फीमेल लीड होती है, बस यही डिफरेंस होता है। खैर साथ ही इसने जो इन्फॉर्मेशन दी होती है ना उसके मुताबिक वो जी कह रही होती है कि ठीक है फिर मैं खुद पर्सनली जाऊंगी इन सबसे डील करने के लिए, तो जाओ बेहतरीन से बेहतरीन डिसाइपल को बता दो। ये सुनते ही ना वो बंदा भी मान जाता है, कह रहा होता है ठीक है फिर मैं अपने कुछ डिसाइपल को लेकर जाता हूँ। साथ ही हम देखते हैं ना वो समझ जाती है, कह रही होती है कि वेल मुझे पता है क्या होने वाला है आगे और क्या सीन रहने वाला है। अब जैसी वो ये बात समझती है ना, वो बता भी रही होती है कि ये जो क्लू है ये मेरे को पता है ब्रदर चूटियान ने दिया है ना। हाँ मुझे पता चल गया। सुनो तुम एक काम करो, मैं उसे पर्सनली थैंक यू बोलना चाहूँगी, उसका लक काफ़ी बढ़िया रहा। अब ये ना उसे मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट वगैरह भी देने की बात बोलती है रिवॉर्ड के तौर पे। ये सुनते ही ना भाई बेचारा वो भी हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि मिस को कैसे पता चला। अब इसी के साथ यहाँ पर हमें पता चलता है जो चूटियान होता है ना, वो तो भैया प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी अनाउंसमेंट होती है, एक बंदा आता है, कह रहा होता है चूटियान तुम्हें मैट्री आज बुला रही हैं। ये सुनते ही बंदा कह रहा होता है ठीक है मैं जाता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई ये पहुंच चुका होता है अपनी मैट्रियाज के पास, जहाँ पर ये ग्रीट कर रहा होता है और कह रहा होता है मैट्रियाज को मेरा प्रणाम। फिलहाल के लिए उसने ग्रीटिंग वगैरह करी होती है, लेकिन जो बूजी होती है ना वो तो भाई उसी को घूरे जा रही होती है। अब जैसी वो घूरे जा रही होती है ना बड़ी खतरनाक निगाहों से, ये बेचारा डर जाता है, कह रहा होता है कि आखिर मैट्रियाज मुझे कंटिन्यूअसली क्यों घूरे जा रही है, इसे कुछ समझ में आता ही नहीं है। साथ ही हम देखते हैं बेचारा घुटने पे बैठा हुआ ही होता है। अब यहाँ पर ना जो ये लड़की होती है मन में सोच रही होती है कि चूजे और साथ में जो चूटियान है इन दोनों की शक्ल एक जैसी क्यों मिलती जुलती है। अब इसे मतलब पता चल चुका होता है कि जो ये चूटियान है ना ये एक्चुअली में उसी का ही कैरेक्टर है। खैर ऐसा इसका मानना होता है क्योंकि दोनों की शक्ल सिमिलर लग रही होती है। अब ये समझ जाते हैं कि सीन क्या है। फिलहाल के लिए हम देखते हैं चूटियान को कुछ समझ में ही नहीं आता, वो सोच रहा होता है क्या ये मेरा टेस्ट तो नहीं लग रही है। अब उसे ये डाउट हो रहा होता है। खैर तभी वो बता भी देती हैं कि तुमने क्लू को डिस्कवर किया है, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे सेट के लिए, तो तुम कुछ लेना चाहोगे रिवॉर्ड के तौर पे। चूटियान मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं मैं कुछ रिवॉर्ड नहीं ले सकता हूँ। तो ये बोल रही होती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए ना
थर्ड फ्लोर का एक्सेस देती हूँ जहाँ पर सूत्रा लाइब्रेरी रखी हुई है। तुम 7 दिन के अंदर वो सब पढ़ सकते हो, लेकिन सिर्फ 7 दिन के अंदर। ये सुनते ही ना सभी लोग हैरान हो जाते हैं, कह रहे होते हैं भाई ये तो बहुत बड़ा वाला अवार्ड मिल गया इसे, सच में रिवॉर्ड मतलब। अब सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं, जहाँ पर चूटियाना ग्रीट करता हुआ थैंक यू बोल रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर जो वूजी होती है वो भी खुश हो रही होती है, लेकिन जो चूटियान होता है ना वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। अब इसी के साथ इसने बोल दिया होता है कि ठीक है फिर तुमने खाना भी नहीं खाया होगा है ना। खैर वो बोलती भी है कि ठीक है, रिवॉर्ड के तौर पे ना मैं ऑर्डर देती हूँ कि डाइनिंग हॉल के अंदर तुम्हें तुम्हारा एक्स्ट्रा खाना भी दिया जाएगा। और साथ ही वो बोलती भी है कि 7 दिन के अंदर हम लोग स्नेक में चलेंगे, आइसलैंड में, ठीक है। मतलब जहाँ पर वो जो चीज़ है वो उसे पिकअप करने के लिए। ये सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या इतनी जल्दी। हाँ चलो फिर अब टाइम आ चुका है। अब देखते ही देखते ना भाई 7 दिन बीत चुके होते हैं, और सभी लोग अपनी अपनी तलवार के ऊपर खड़े होते हुए भाई घूमते हैं, घूमने के लिए जा रहे होते हैं। घूमने नहीं जा रहे बल्कि ये लोग फाइट करने जा रहे हैं, वो भी स्नेक के किंग से। फिलहाल के लिए हम देखते हैं जो चूटियान होता है ना वो भी आ रखा होता है, और यहाँ पर जो वोजी होती है वो सोच रही होती है कि चूटियान की अभी कल्टीवेशन ज़्यादा हाई नहीं हुई है, पता नहीं ये सर्वाइव कर भी पाएगा या फिर नहीं। और उसकी चिंता करती हुई ये लड़की भी जाने लगती है, और साथ ही मन में सोच भी रही होती है कि वेल मुझे पता है जो भी होने वाला है आगे वो सब, क्योंकि हमारा जो राइटर है ना वो, मुझे पता है क्रिएटर गॉड है, जो भी उसने लिखा है वो सब मेरे को पहले से ही पता है। बाकी रही बात चूटियान की तो ठीक है, इसकी कल्टीवेशन भी थोड़ी आगे बढ़ी जाएगी। और साथ ही बोलती भी है कि जल्दी फुल स्पीड से सभी लोग आ जाओ मेरे पीछे। ये सुनते ही सभी लोग बोल रहे होते हैं यस पैट्रियाज, मतलब मैट्रियाज। अब सीन शिफ्ट होता है, अगले ही पल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ना हमारी आई मीन हमें हमारी दुनिया का सीन दिखाया जा रहा होता है, हमारी नहीं इनकी दुनिया का। जहाँ पर भाई आईडी कार्ड के बारे में सर्च कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि आईडी कार्ड, खैर इंटरनेट पे पता चलता है अगर वो खो जाए तो उसे रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, 20 युआन लगेंगे। लेकिन भाई के पास जो आईडी कार्ड है वो तो खोया ही नहीं है, तो भाई सोच भी रहा होता है कि अगर नया आईडी कार्ड लेना हो तो उसका क्या सीन है। वेल मेरे जैसा इंसान यहाँ पर तो बोझ ही रहेगा सच में। खैर ये फटाफट ना कॉल लगाता है अपने दोस्त को। जैसी कॉल लगाता है ना अपने दोस्त को, खैर तभी हम देखते हैं एक मास्टर का नाम आ रहा होता है, पता नहीं क्या नाम है। फिलहाल के लिए हमें पता चलता है ये भाई के कॉलेज का दोस्त है, जो कि फ़ोन उठाता है, और ये एग्जामिनेशन क्रैक करके भैया अब ये पुलिस ऑफिसर बन चुका है। फिलहाल ये फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है हाँ हेलो। देखो यार मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि जो ये सनकेस होता है ना ये 10 साल में एक ही बार होता है। ये इस साल इसी मतलब ये पिछले साल हो चुका है, और ये इसीलिए होता है कि कोई जो बंदा भूला भटका बंदा हो आता है उसकी हम आईडी वगैरह बना सके। और मुझे लगता है ना कि यहाँ पर इतने लोग भी नहीं होंगे, मतलब बहुत रेयर लोग होंगे, क्योंकि जो पहाड़ों पे लोग होते हैं ना उनकी आईडी कार्ड नहीं बन पाती है। अब ये सुनते ही ना वो पूछ भी रहा होता है कि आखिर तुम इतने सारे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो मेरे से, भला बताना जरा क्या मकसद है तुम्हारा इन सब के पीछे। ये सुनते ही ना भाई भी कह रहा होता है अरे वो मैं एक बुक लिख रहा हूँ ना, तो बस उसके लिए मेरे को रिसर्च चाहिए, सोशल रिसर्च तुम समझ रहे हो ना, तो इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। ओह अच्छा, फिर तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, चलो वैसे भी तुम ऑनलाइन कुछ भी लिख सकते हो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ये सुनते ही ना भाई तभी हम देखते हैं इसके रूम के अंदर एक लड़की आती है जो कि प्रेसिडेंट होती है वहाँ की। खैर ये बंदा भी कह रहा होता है ठीक है, सुन यार मैं ना अपनी 5th एनिवर्सरी रख रहा हूँ तो सभी लोग इनवाइटेड है, तू भी आ जाइयो। अब ये सुनते ही ना भाई भी कह रहा होता है ठीक है, और इसने फ़ोन भी काट दिया होता है। अब फ़ोन तो कट हो चुका होता है, साथ ही हम देखते हैं जैसे अपनी प्रेसिडेंट को देखता है ना भाई, इस बंदे का दिल आ रखा होता है अपनी प्रेसिडेंट के ऊपर, क्योंकि प्रेसिडेंट होती ही इतनी सुंदर है। वो भी कह रही होती है हेलो चीफ लेन। अब इस बंदे का नाम होता है लेन, साथ ही ये बंदा भी कह रहा होता है हेलो प्रेसिडेंट गू, आखिर आपके क्या इंस्ट्रक्शंस है मेरे प्रति, मतलब आपको जो भी काम करवाना है आप करवा सकती हैं। फिलहाल ये सोच रहा होता है कि यार मैंने शादी क्यों कर ली, यहाँ आने से पहले शादी ना करता तो मेरे को ये मिल जाती। लेकिन हम देखते हैं प्रेसिडेंट कह रही होती है चीफ लेन आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, मेरा मेरा जो मटेरियल है वो नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज़ मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी ढूंढो। भाई कह रहा होता है हाँ हाँ ठीक है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो थोड़ा मुश्किल है, हमें थोड़ा टाइम चाहिए। ये सुनते ही ना वो भी कह रही होती है ठीक है फिर मैं ना नैनजिंग सिटी में ही रहने वाली हूँ कुछ टाइम के लिए, आई होप मेरे को जल्दी गुड न्यूज़ मिल जाए। जैसी वो लड़की ये बात बोलती है ना भाई कह रहा होता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ना भाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भाई ऑनलाइन भी सर्च कर रहा होता है। कह रहा होता है कि हमने ग्रुप बनाया था कॉलेज के टाइम पे, और अब ये ग्रुप बिल्कुल डेड हो चुका है, क्योंकि दोस्त लोग बात ही नहीं करते हैं। और साथ ही सोच भी रहा होता है कि अरे नहीं यार, ये आईडी कार्ड का लफड़ा आखिर मैं क्यों सोच रहा हूँ, मतलब मेरे पास एक रास्ता तो होना चाहिए ना। बेचारे को अभी भी दिमाग में लग रहा होता है कि आईडी कार्ड बने तो बने कैसे। मान के चल अगर मेरा किसी लीडर के साथ में कोई कांटेक्ट होता तो मैं बहुत जल्दीली मतलब बहुत ईज़िली ये आईडी कार्ड बनवा लेता, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और मैं लोगों को ये भी नहीं बता सकता कि भाई वो लड़की टाइम ट्रैवलर है, वरना अगर किसी को पता चला कि वो टाइम ट्रैवलर है और वो अपनी शक्तियाँ यूज़ कर सकती है तो लोग क्या सोचेंगे? पता चले वो उसे भगवान ना मान ले। ऐसा हमारा भाई सोचने भी लगता है। सोच रहा होता है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में।
खैर और सोचने के बाद कह भी रहा होता है कि वेट अ मिनट, अगर मैं ट्राई करूँ और अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो मेरे पास भी ऐसी शक्तियाँ आ जाएँगी, ऐसा इस बंदे का दिमाग चल रहा होता है। फिलहाल के लिए भाई सोच भी रहा होता है कि आखिर मैं ये सारी बातें क्यों ही सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ क्या? खैर, दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ये लड़की होती है, ये सभी लोगों को ऑर्डर दे रही होती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं ये बंदा भी सोच रहा होता है कि 1 मिनट कहीं मेरे दिल में ऐसा तो नहीं है ना कि मैं उसे अपनी वाइफ़ बनाने के बारे में सोच रहा हूँ? अरे नहीं, वो मेरे बुक की एक कैरेक्टर है, ये सब नहीं सोच सकता। कहीं मैं उसे अपने साथ रखने की बात तो नहीं सोच रहा? अरे नहीं, 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 नहीं। वेल ये सब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आफ्टर ऑल जो वूज़ी है ना, वो एक इम्मॉर्टल कल्टीवेटर है और दूसरी दुनिया से है। खैर उसके लिए बुरा भी लग रहा है क्योंकि वो अपने घर भी नहीं जा सकती, ना ही वो 5 से 6 बच्चे दे सकती है। मतलब 1-2 नहीं भाई 5 से 6। खैर बेचारा यही पता नहीं क्या आलतू-फालतू सी बातें सोच रहा होता है और तभी इस बंदे को रियलाइज़ होता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मेरी तरह। मतलब हाँ, मैं भी थोड़ा-थोड़ा टाइम वेस्ट करने लगा हूँ आजकल, एक नंबर का आलसी इंसान। फिलहाल के लिए भाई कह रहा होता है चलो उठो यार, मुझे थोड़ा राइटिंग वगैरह लिखनी होगी वरना मैं कुछ खाने पीने के लिए इकट्ठा भी नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी रोजी रोटी है। हाँ, मेरी लाइफ बुक ही है। अब इसी के साथ भाई काम पे स्टार्ट हो चुका होता है, सोच रहा होता है कि अगर मैं आलतू फालतू सी चीजें लिखूंगा ना तो वो जी जब आएगी ना वो मुझे बहुत ज्यादा मारेगी। और वैसे भी जो लोग हैं ना वो दूसरे टाइप की चीजें देखना चाहते हैं, पर वो जी तो मेरे को निपटा देगी। हालांकि मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ तो क्या करूँ। अब इस टाइम पे नहीं बेचारा परेशान हो चुका होता है, दोनों तरफ से फँस जाता है कि करे तो करे क्या? ख़ैर वो सोच रहा होता है कि मुझे जो करना है ना, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब सीन शिफ्ट होता है, दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भैया भयंकर वाला युद्ध होने वाला है क्योंकि हमारी जो महिला है ना, वो पहुँच चुकी होती है विलन के एक अड्डे पे, जहाँ पर वो बंदा भी ना कुछ कर रहा होता है। अब ये बंदा भी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है, इस टाइम पे ना वो जो विलन होता है ना, वो कल्टीवेट कर रहा होता है, लेकिन ये लड़की जाती है फटाफट उसका जो कल्टीवेशन होता है ना उसे डिस्ट्रॉय वगैरह कर देती है। साथ ही हम देखते हैं इसने अपनी तलवार भी बाहर निकाल दी होती है और उस चीज़ को लेने के लिए ना उसके ऊपर अटैक भी कर देती है। अब मुझे नहीं पता भाई ये लड़की आखिर क्या सोच रही होती है इस टाइम पे, लेकिन हाँ, इसे सारी बातें पता होती हैं पहले से पहले कि क्या होने वाला है, क्योंकि भाई ने पहले ही बता दिया ना आगे। अब इसी के साथ ये फटाफट जाती है, लेकिन उसी टाइम पे ना एक खतरनाक वाला हाथ आता है जो कि उसके कंधे के पास आ ही रहा होता है और साथ ही हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई ने ना ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें होती है ना ये पोस्ट कर दी होती है। अब ये ना एक्चुअली में अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए क्योंकि ये चीज़ें नहीं होनी थी। बट जैसे ही वो अपलोड होता है ना सभी लोग कमेंट कर रहे होते हैं घटिया एपिसोड है, स्टूपिड एपिसोड है, पता नहीं क्यों। खैर भाई भी सोच रहा होता है कि अरे नहीं, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं नेक्स्ट चैप्टर कैसे लिख पाता? ज़ाहिर सी बात है, ये तो वही वाली बात होगी, अगर गोजो नहीं मरता तो भाई जो राइटर है वो आगे वाली स्टोरी लिख ही नहीं पा रहा था। तो इसीलिए राइटर ने खुद जानबूझ के गोजो की हत्या कर दी। खैर मैं भी सैड हूँ इस बात को लेके। बट अगले ही पल भाई हम देखते हैं जैसे ही विलन आता है और हमारी जो मिस होती हैं वो उसे देख लेती हैं और जैसे ही वो हाथ दिखाता है इस लड़की ने क्या किया होता है, ले बेटा, इसने तो तलवार ही घुसा दी होती है उसके हाथ के अंदर। साथ ही हम देखते हैं वो बंदा कह भी रहा होता है, सेट मास्टर वू जी, हाय तुम्हारी बॉडी में से क्या ही स्मेल आ रही है, मजा आएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब जैसी वो ये बात बोल ही रहा होता है ना, वो जी भी कह रही होती है, तुम्हें रियलाइज भी है कि आखिर तुम अपने आप को कैसे दिखाने वाले हो। सही है, बढ़िया, आखिर तुम अपने आप को एक्सपोज क्यों नहीं कर देते हो। ये सुनते हैं ना वो बंदा भी सामने आ ही चुका होता है। अब ये होता है हेड, मतलब पॉइजनस स्नेक का जो लॉर्ड होता है वो होता है, जो कि हंसता हुआ ये बात बोल रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं वूजी बोलती भी है कि देखो विलन लेवल के होने के बावजूद भी तुम मेरे को एकदम कमजोर से लग रहे हो, सच में। ये सुनते ही ना वो बेचारा भी हिल जाता है। साथ ही हम देखते हैं वो कह भी रही होती है कि मैं यहाँ पर आ जाई हूँ, लेकिन तुम्हें तो यहाँ पर आए हुए 1 दिन हो चुका है और तुम कल्टीवेट भी कर रहे थे, हालांकि तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए और जो फॉर्मेशन है ना वो डिले हो गई है और मैंने तोड़ भी दी है नाउ। अब ये हो सकता है कि अब कुछ टाइम के अंदर मैं तुम्हें कंट्रोल करने वाली हूँ क्योंकि तुम बाद में मुझे ही फॉलो करने वाले हो। अगर मैं इस जो फॉर्मेशन है उसे ब्रेक थ्रू कर देती हूँ तो। अब जैसी वो इस रियलिटी के बारे में बताती है ना भाई, विलन बेचारा सदमे में होता है, कह रहा होता है कि आखिर इस लड़की को कैसे पता, कहीं ये मेरे ऊपर नज़रें तो नहीं बना के बैठी थी, या फिर कहीं इसे पता है कि ये होने ही वाला है, या फिर ये कोई स्कीम है। हो सकता है कि ये इसकी चालबाजी हो। तो वो कहता भी है कि सेट मास्टर वो जी आपको पहले से ही पता है, लेकिन आपको पता है तो यही बात होती है ना, पहले जो आएगा वही करेगा। और तभी हम देखते हैं अपने हाथों से ना भाई कान खजूरा निकाल रहा होता है, जो कि मुझे बहुत अजीब सा लगता है भाई, सच में ये बहुत खैर इसी के साथ में वो कह भी रही होती है कि वाह बहुत ही बढ़िया, तुम पहले आए हो, ठीक है फिर जो तुम्हारा था वो प्लीज मुझे दे दो, मैं भी एग्री ही करती हूँ। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, साथ ही हम देखते हैं वो कह भी रही होती है कि ठीक है फिर चलो मैं भी देखती हूँ कि आखिर वो है क्या चीज। और साथ ही कह भी रही होती है कि अब देखो तुम्हारी जो जान है ना वो भी मेरी ही हो चुकी है, मतलब तुम्हारी लाइफ अब इस मेरी है, मेरी।
खैर जैसी वो ये बात बोलती है ना, साथ ही हम देखते हैं ये बेचारा शॉक्ड हो चुका होता है कि करे तो करे क्या। लेकिन तब एक खतरनाक सी तलवार आती है जो कि वो वूजी को मार रहा होता है। जैसी वो तलवार देके मारता है वो तो गायब हो जाती है। अब ये विलन जो होता है ना सोच रहा होता है कि एक मिनट, आखिर ये महिला गई तो गई कहाँ, इसे कैसे पता था, और ये टेलीपोर्ट हो सकती है या फिर क्या है भाई, ये सीन क्या है। वूजी की तलवार एकदम खतरनाक है, लेकिन ये इसकी बॉडी ये कहाँ चली गई, इसकी आत्मा भी कहाँ चली गई। खैर तभी हम देखते हैं एक खतरनाक सी रोशनी आती है, कुछ तितलियां उड़ रही होती हैं और एक जोरदार वाला धमाका हो जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत बुरा वाला धमाका होता तो है, बेचारा विलन परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया, लेकिन इसकी आंखें ऐसी क्यों बनी है भाई, नॉर्मल भी तो बना सकता था ना क्रिएटर। खैर एक जोरदार चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, पता चलता है इस बेचारे की जो बॉडी थी ना वो अब तबाह हो चुकी है। साथ ही हमें ना खून के कुछ धब्बे भी दिखाई दे रहे होते हैं, मतलब नीचे गिर चुकी होती है। अब ये बेचारा कह भी रहा होता है कि इतना बड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो हुआ है ना, खैर मैं अपनी स्पिरिट मैनिपुलेट कर सकता हूँ। और उस कान खजूरे के अंदर ने अपनी आत्मा को डालने की कोशिश कर रहा होता है, और ये कान खजूरा कितना अजीब सा है भाई, भी सच में बहुत डर लगता है मुझे। खैर देखो, देखो छोड़ो कोई बात नहीं। अब इसी के साथ में ना हमारी जो मतलब महिला होती है ना, वो क्या करती है, उस कान खजूरे को जला के भस्म कर देती है। खैर तभी जो कुछ अजीबोगरीब छींटे जो होती है ना वो उसकी बॉडी पे आ चुकी होती हैं, जहां पर वो बच तो जाती है परंतु इसकी बॉडी के अंदर वो जो जहर होता है ना वो जा चुका होता है। अब इस बंदे ने देख भी लिया होता है, इसे पता होता है कि अब आगे क्या होने वाला है, तो ये अपनी बॉडी को ना बहुत जोरदार धमाका से एक्सप्लोड कर देता है। अब जैसे ही वो एक्सप्लोड करता है ना, यहाँ पर हमारी महिला को पता होता है कि अब आगे क्या करना था, तो वो क्या करती है, कुछ नहीं करती, वहां से छलांग लगा देती है और सीधा भाई जो समुद्र होता है ना उसके अंदर डुबकी लगा देती है। अब इसे पता था कि जो एंटीडोट है वो उसके ठीक बीचों बीच में है, जो कि मशरूम के अंदर होता है। इसे पहले से ही पहले पता था, लेकिन अंदर जाते ही ना भाई ये लड़की पागल हो जाती है, क्योंकि जो विलन था ना वो कह भी रहा होता है कि मैं दोबारा जरूर आऊंगा तुम्हारी बॉडी पे कब्जा करने के लिए और तुम्हारी बॉडी बर्बाद करने के लिए। खैर यहाँ पर ना जो महिला होती है वो कह रही होती है कि ठीक है, अब मेरे को जहर मिल तो गया, लेकिन हाँ पता नहीं क्या होने वाला है मुझे। होता ये है कि इसकी बॉडी भाई इसका साथ ही नहीं दे रही होती है, इसे अब नीचे तो जाना है परंतु जाए तो जाए कैसे, क्योंकि इसकी बॉडी ने इसका साथ देना ही छोड़ दिया होता है। कंप्लीटली ये सॉक्ड हो चुकी होती है और सोच रही होती है कि अरे नहीं यार चूटियान होता तो बढ़िया होता, लेकिन तभी अचानक से ना ये पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ मशरूम के पास पहुंच जाती है ऑटोमेटिक। अब जैसे ही अपनी आगे ओपन करती है ना तो वहां पे पहुंच चुकी होती है जो चीज इसे लेनी होती है, तो फटाफट जाती है उसके पास और उसने उस मशरूम को ले लिया होता है। अब जैसे ही उसे पकड़ती है ना, इसे पता चल चुका होता है कि यही है वो एंटीडोट जो कि इसे अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है, यानी कि जो भी है न्यूट्रलाइज करना है, फलाना ढमकाना बिला बिला बिला। अब भाई ने जो जो बात बताई होती है ना वही वही बात हो रही होती है, और इसी के साथ ये कह रही होती है कि चलो बच गई मैं, मेरी जान तो बच गई, बाहर निकल चुकी होती है। अगले ही पल भाई हमें ना चूटियान नजर आता है जो कि कह रहा होता है मैट्रियाज। अब वो मैट्रियाज को बुला रहा होता है, लेकिन हमारी जो मैट्रियाज होती हैं वो तो भैया कल्टीवेट कर रही होती है। ये बंदा ग्रीट करता है पहले तो, और कह भी रहा होता है मैट्रियाज क्या आप हर्ट हो। खैर तभी मैट्रियाज कह भी रही होती है कि गलती से ना मेरे को जहर मिल गया, लेकिन अभी मैं न्यूट्रलाइज कर रही हूँ उसे, चिंता मत करो। चूटियान समझ जाता है, लेकिन यहाँ पर मैट्रियाज कह रही होती है मुझे पता तुम्हारे पास स्नेक बाइट फूड है जो कि तुम्हारे पॉकेट के अंदर है, जो कि मेरे जहर का इलाज कर देगा, तुम इतनी कीमती चीज को अपने पास ही रखना, ठीक है। ये सुनते ही ना वो भी हैरान हो जाता है कि आखिर मिसको कैसे पता चला, और ये लड़की भी ना स्माइल पास कर रही होती है चूटियान की तरफ देख के। खैर इसी के साथ में वो भी कह रहा होता है ठीक है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। अब मैं बता दूं तुम्हें, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चूटियान इसकी जान बचाएगा और यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ होगा, तुम लोग समझ रहे होगे मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इस लड़की ने खुद ही मना कर दिया होता है। और यहाँ पर ना भाई अब जो गालियां पड़ने वाली है ना हमारे भाई को, वो तुम नहीं समझ पाओगे। फिलहाल के लिए सिचुएशन चेंज हो चुकी होती है और सब लोग को यही लग रहा होता है कि इस टाइम पे ये सब होना था, परंतु ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और इसी के साथ में हम देखते हैं ये ना हमारे भाई को थैंक यू बोल रही होती है, कह रही होती है कि चलो अब मैं ना उस चूजे के पास बहुत टाइम तक रह पाऊंगी। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें ना वही सीन दिखाया जाता है जहां पर भाई को बहुत गंदियां वाली गालियां पड़ रही होती है, और भाई कह भी रहा होता है कि सच में भाई ये आउटकम ना बहुत ज्यादा ही अलग है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। वैसे बात तो सही है यार, मेरी जो स्टोरी है वो थोड़ी अलग टाइप की है, परंतु ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उसने खुद ही मना कर दिया नो टचिंग, टचिंग ही नहीं करना, तो आगे स्टोरी कैसे बढ़ेगी। बेचारा सोच रहा होता है कि अरे नहीं यार ठीक है, अगर मैं कुछ डालता भी हूँ तो वो मुझे अलाउ ही नहीं करेगी, क्योंकि मैं अपने बारे में नहीं लिख रहा, उसकी जान के बारे में लिख रहा हूँ, और वो खुद ही मना कर रही है, जाहिर सी बात है। बेचारा छींक रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं चूटियान भी छींक रहा होता है। अब इसी के साथ में भाई के ठीक टेबल के सामने कॉफी रखी तो होती है, पर बेचारे का पीने का मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है पीने का, लेकिन
खैर बेचारा सोच रहा होता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, लेकिन तभी कुछ होता है और इसी के साथ ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। अब ठंडी ठंडी हवा आ गई, इसका मतलब भाई पता ही है वो लड़की आ चुकी है। खैर अगले ही पल हमें पता चलता है वो जो लड़की होती है वो आ चुकी होती है टेलीपोर्ट होके, पता नहीं कैसे ये लड़की इधर से उधर जा रही है। अब इसी के साथ में जैसी वो आती है ना, वो उसे थैंक यू बोल रही होती है, थैंक यू। अब उसने थैंक यू बोल तो दिया होता है, भाई सोच रहा होता है कि बस थैंक यू, बाकी साइड में मुझे इतनी गालियां पड़ रही हैं। तभी भैया पर्दा हिलता है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है और देखते ही देखते पानी भी आ रहा होता है, क्योंकि इस बंदे ने टोटी का जो नल होता है वो खुला ही छोड़ दिया होता है। साथ ही वो लड़की कह भी रही होती है कि चलो मैंने ना सारी चीजें निपटा दी और मुझे विश्वास था जो भी मैंने किया है वो एकदम सही किया है ना, जो तुमने लिखा है मुझे पता है तुमने क्या लिखा था। अब वो ना डायरेक्टली ये बात बोल रही होती है, भाई क्या करता है पहले तो अपने बर्तन धो रहा होता है, कह रहा होता है हाँ सही है। वो बोल पूछता भी है क्या हुआ, तुम्हें जहर मिला था ना तो तुम ठीक हो या तुम्हें लगी तो नहीं। खैर ये सुनते ही ना वो कह रही होती है नहीं काफ़ी आसान था। वेल मेरे पूरे सेट के अंदर कोई भी नहीं था चूटियान के अलावा ये बात पूछने के लिए। तो ये बेचारा ये भी चूटियान के जैसा ही है, हालांकि लिख तो यही रहा है लेकिन फिर भी वो जो कैरेक्टर है ना उसके पास कोई भी फीलिंग नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि उसके पास भी अपना खुद का दिमाग होना चाहिए। अब ये ना भाई अपने पूरे सेट के बारे में सोच रही होती है कि एक राइटर का आखिर क्या कंट्रोल है कि चूटियान पे कंट्रोल करे, मेरे पूरे सेट पे कंट्रोल करे, ये करे वो करे। भाई तू बस एक फिक्शनल स्टोरी है, सीरियसली तू बस एक कैरेक्टर है, तेरे पास कोई लाइफ नहीं है। वेल मुझे नहीं पता भाई तुम लोग किसको सपोर्ट करोगे, तुम लोग बताओ क्या तुम लोग राइटर के साथ जाना चाहोगे या फिर इस फिक्शनल स्टोरी यानी कि हमारी जो फीमेल लीड है उसके साथ जाना चाहोगे। वेल ये लड़की कह भी रही होती है मन के अंदर की काश मैं एक नॉर्मल लड़की होती तो बढ़िया होता। वैसे भी स्ट्रेंज वाली बात है, मुझे पता ही नहीं क्यों ऐसा एम्बेरसिंग फील हो रहा है, क्योंकि कोई इंसान मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, यानी कि तुम लोग भाई तुम लोग इसके बारे में बुरा मत सोचो, ये बस एक स्टोरी है। फिलहाल के लिए भाई भी कह रहा होता है ठीक है बाकी की आगे चीज़ें मुझे लिखनी है। हाँ जो भी मैंने लिखा बढ़िया था ना। अब भाई ने अपनी तारीफ करवा रहा होता है उससे जो कि कह भी रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है मुझे आगे लिखना भी है, और अगर मैं उस स्नेक को ना तुम्हारे हाथों मरवा देता ना तो फिर वो स्नेक मर जाता भागने की बजाय। और वो ना कॉफी देता हुआ उसे ये बात बोल रहा होता है। जैसे ही वो उसे कॉफी देता हुआ ये बात बोल रहा होता है ना, वो लड़की पूछ भी रही होती है कि आखिर तुमने फिर ऐसा क्यों लिखा, आखिर वो क्यों भाग गया, तुमने ऐसा क्यों लिखा कि वो भाग जाए। भाई जवाब देता है, कह रहा होता है ऑब्वियसली तुम एक पावरफुल हो और जो विलन है ना वो उससे भी पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। तो कोई विलन हो अच्छा खासा तो बढ़िया रहेगा ना, वो भाग गया बाद में आएगा, लेकिन मर जाता तो कोई और विलन बन जाता। जैसी वो ये बात बोलता है ना वो घूर घूर के देख रही होती है, मतलब अभी और ज्यादा फाइट होने वाली है। फिलहाल के लिए वो कह भी रही होती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा होगा ना खुद पे, है ना, तुम अपनी खुद की किस्मत अपने हाथ में रखते हो, बहुत बढ़िया। भाई कह रहा होता है हाँ देखो मेरे हाथ में मेरी खुद की किस्मत है, मतलब तुम्हारी दुनिया की मेरे हाथ में किस्मत है, परंतु हमारे बीच में जो हो रहा है वो नहीं है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता कि तुम बुक से बाहर कैसे आ गई, और इस टाइम पे ना मेरा तुम्हारे प्रति कोई भी मैं तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी है मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर पता है कि हम दोनों का मिलना एक किस्मत है। अब भाई ना ये बात बोल रहा होता है पता नहीं क्यों, साथ ही कह भी रहा होता है कि लेकिन मैं तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता है, ना ही उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सुनते ही ना वो भी कुछ नहीं बोलती, साथ ही वो कह भी रहा होता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन था बहुत पहले से पूछना था। तो वो लड़की कह भी रही होती है क्या है क्वेश्चन बताओ। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी क्रश से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपन लोग अपने क्रश से ऐसी तो बात करते हैं। भाई कह भी रहा होता है कि देखो यार अगर मैं तुम्हारे कल्टीवेशन मेथड का यूज़ करके अगर मैं बाकी की चीज़ें बढ़िया कर लूँ है ना, मज़े आ जाएंगे ना। मतलब वो कह रहा होता है कि वो तुम पे सूट करता है तो क्या मैं खुद पे ट्राई कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी कल्टीवेशन ट्राई कर सकता हूँ। जैसी वो ये बात बोलता है ना वो भी सोच रही होती है कि हाँ मैं तुम्हें सिखा तो सकती हूँ लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। हालांकि तुम्हारी बॉडी हमारी बॉडी नहीं है, मतलब अलग नहीं है, लेकिन हाँ तब वो कुछ एनर्जी सा वगैरह बनाती है। भाई कह रहा होता है कि मे बी जो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी है ये थोड़ा अलग है, मे बी हो सकता है कि पतली है और पता नहीं क्या क्या, वो पता नहीं क्या अलग अलग बातें कर रहा होता है। जहाँ पर ना वो कह भी रही होती है तुमने बहुत कुछ लिखा है, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम भी किसी की किताब की एक कैरेक्टर बन जाओ हैं, बताओ तो वो बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। लेकिन वो भाई मना कर देता है, कह रहा होता है कि ना 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 ये सब मत करो प्लीज़। खैर वो कह भी रहा होता है कि चलो ना क्यों ना हम लोग स्टार्ट करें, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। अब भाई को भी कल्टीवेशन करना था और एनर्जी जो भी है वो देखनी होती है। तो वो लड़की आती है कह रही होती है क्या तुम्हारे पास ये आइडिया आया। भाई कह रहा होता है कि नहीं ये बस पता नहीं क्या हमारी दुनिया में थोड़ा अलग अलग लोग होते हैं जो कि नॉनसेंस से भरी हुई होती है, मुझे भी बस तुम्हारी जो स्क्रिप्चर्स होती है ना वो कॉपी करनी है। ये सुनते हैं ना वो भी कह रही होती है क्या स्क्रिप्चर्स, वो भी इस दुनिया की, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो, मेरे को भी देखना है यहाँ पर आखिर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। भाई कह रहा होता है क्या यहाँ पर, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या मैंने इन्फॉर्मेशन तुम्हें डाली तो थी, ये सारे टेक्स्ट याद नहीं है क्या तुम्हें,
वैसे तो मैं बता दूं बहुत बड़ा है, मतलब गीगाबाइट के अंदर है, जो कि मेरे कंप्यूटर के अंदर स्टोर है। खैर साथ ही वो लड़की भी कह रही होती है ठीक है फिर देखो तुम्हारी जो मेंटल कल्टीवेशन है ना, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, कुछ टाइम के अंदर तुम बस धीरे धीरे करके सीरियस हो जाना, फिर धीरे धीरे करके तुम कल्टीवेट करने लगोगे। अब वो ना यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें। खैर भाई कह रहा होता है वेट अ मिनट जरा रुको। अब भाई रुकने की बात बोलता है, कह भी रहा होता है कि एग्जैक्टली आखिर ये 12 सूत्रास है क्या। जैसे ही वो ये बात पूछता है ना, पूछ रहा होता है कि आखिर मैं अपनी एनर्जी को सर्कुलेट कैसे करूंगा। उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो कह भी रही होती है कि लिखी तो इसी ने इतना किताब हमारी वाली, तो आखिर ये बंदा पूछ कैसे रहा है। खैर वो कह भी रही होती है कि सीरियसली देखो यार, अब तुम कंप्लेन मत करना कि मैं तुम्हें मारूंगी कूटूंगी या फिर तुम्हें बुली करूंगी, क्योंकि किताब तो तुमने ही लिखी है ना हमारी वाली, मतलब हमारी दुनिया तो तुम्हारे हाथ में ही है, फिर तुम ऐसे कैसे कह रहे हो। कोई और होता ना मेरे बदले बहुत बुरा मारता तुम्हें। फुल एटीट्यूड के साथ साथ ही हम देखते हैं वो इसे एक जोरदार लाफा भी देके मारती है। भाई बेचारा सोच रहा होता है कि स्ट्रेंज, इसने मुझे ज्यादा हर्ट नहीं किया, और हाँ इसकी स्मेल, आय हाय 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 हाय। खैर बेचारे कूट चुका होता है, लेकिन अभी भी से स्मेल की पड़ी हुई होती है। कितना बड़ा वाला ठरकी है भाई। फिलहाल के लिए वो लड़की ध्यान से देखती है, सामने जैसे इसे नजर आता है ना, वो देख के शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जो इसके कपड़े टंगे हुए होते हैं वो उसमें एक इनर भी होती है। मतलब तुम्हें तो पता ही होगा इनर का मतलब क्या होता है। खैर हम देखते हैं वो लड़की कह भी रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैं यहाँ से गई थी तो मैंने अपने प्राइवेट कपड़े, अरे नहीं यहीं छोड़ दिए थे। एक मिनट, इसने देखा होगा, कहीं इसने उसके साथ कुछ किया तो नहीं, मुझे नहीं पता अगर इसने क्या किया होगा, और मैं ऐसा पूछ भी नहीं सकती हूँ। हालांकि इसने वो कपड़े धोए हैं, तो मैं ऐसे इंसान को कैसे मार सकती हूँ जो मेरे प्रति इतना काइंड है। अब ये कह भी रही होती है कि देखो आपको ना ये सब धोने की जरूरत नहीं है इन फ्यूचर, ठीक है मैं खुद से धो लूंगी। बेचारे को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, वो ये बात बोल रही होती है। भाई कंफ्यूज होता है, कह रहा होता है इसे क्या हुआ भला। फिलहाल के लिए वो भी कुछ नहीं बोलता, सोच रहा होता है कि एक मिनट ये जो स्टॉक स्टॉक है, पता नहीं अभी ये पता नहीं क्या उटपटांग सी बातें सोच रहा होता है। और तभी हम देखते हैं भाई उस लड़की को गुस्सा आ चुका होता है। अब ये लड़की ना फुल गुस्से में होती है, भाई सोच रहा होता है कि शिट ये दोबारा आ रही है मेरे को मारने के लिए, अरे नहीं अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी बड़े प्यार से भाई की तरफ देखती है तो भाई चुपचाप खड़ा हो जाता है। अब ये बेचारा खड़ा तो हो चुका होता है, और ये लड़की सोच रही होती है कि एक अकेला लड़का और एक सुंदर लड़की, खैर दोनों जने साथ में रह रहे हैं, क्या ये ठीक है। हाँ सब ठीक है, ज़्यादा मैं कुछ सोचूंगी नहीं, सब ठीक है। अभी अपने मन में ना यही बात बोल रही होती कि सब ठीक है सब ठीक है। खैर तभी वो कह भी रही होती कि चिंता मत करो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ना मैं जब भी जाऊंगी ट्रांसफॉर्म करूंगी तो उसी कपड़े में चले जाया करूंगी, इस बार ना मेरा दिमाग थोड़ा कंफ्यूज था। ये सुनते ही भाई भी कह रहा होता है ठीक है। खैर तभी वो कह भी रही होती कि पैसे को भी हमें सेव करना होगा। भाई कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं, तुम इस भ्रम में मत रहो ठीक है, तुम चिंता बिल्कुल ही मत करो पैसों के बारे में। अब भाई ये बात बोल रहा होता है, साथ ही कह भी रहा होता है कि रही बात मेरे बुक की, तो ये जल्दी ऑनलाइन जाने वाली है, मेरी कुछ सेविंग भी है, और हाँ कुछ पैसे भी आ ही जाएंगे, तो इतना है कि तुम्हें पैसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो लड़की भी कह रही होती है मुझे लगता है कि तुम्हें सच में मेरे को रियल कपड़े पहनाने हैं, पता नहीं तुम क्या करने वाले हो उनके साथ। जैसी वो ये बात बोलती है ना, भाई भी लाइक क्या, मैं कपड़ों के साथ क्या करूंगा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक नंबर का ठरकी हूँ। ऐसा भाई चिल्ला के बोल रहा होता है। बाहर जो दो चिड़िया होते हैं वो भी सुन रहे होते हैं। बेचारा मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं क्या उटपटांग भरा हुआ है इसके दिमाग में। वहीं वो लड़की भी सोच रही होती है कि आखिर जो ये बोल रहा है बात तो सही कह रहा है, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, सच में मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा है। खैर तभी भाई भी सोच रहा होता है कि थैंक गॉड एटलीस्ट ये जल्दी आ तो गई मेरे पास, पता नहीं बाद में बिजनेस ट्रिप पे जाएगी या फिर नहीं जाएगी। और भाई ना बड़े ही स्माइल पास करता हुआ उसे घूरने लगता है, जहाँ पर वो लड़की पूछ भी रही होती कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। तो भाई कह रहा होता है कि मैं कैसे क्या जवाब दूँ। बेचारा चुप हो चुका होता है अगले ही पल। खैर धीरे धीरे करते करते भाई हम देखते हैं जो इसके कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं, और ये लड़की कपड़े वगैरह चेंज करके बैठ चुकी होती है। अब इस लड़की ने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं, साथ ही बैठ भी चुकी होती है, मन में सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी ताने मारती हुई कह रही होती है तुम्हारे जैसा इंसान ना अपनी खुद की किताब का विलन हो चुका है, सच में मतलब हो जाएगा या फिर है। भाई कह रहा होता है हाँ वैसे मैं भी एक मेन कैरेक्टर हूँ अपनी किताब का। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना, साथ ही कह भी रहा होता है कि एक मैन सच में मेन कैरेक्टर ही होता है एक विलन के प्रति। और इसी के साथ में वो कह भी रही होती है ऐसा लगता है चूटियान तुमसे ज्यादा बेहतर है ना, वो काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तुमसे भी। अब जैसे वो ये बात बोलती है ना, भाई कह रहा होता है क्या सच में, ऐसी कोई बात नहीं है, चूटियान के मन में तुम्हारे प्रति कोई फीलिंग नहीं है ठीक है, तो ज्यादा मत सोचो, उसे वहां वहां जाके मारना पीटना मत। अब भाई बिल्कुल डर चुका होता है, क्योंकि चूटियान इस टाइम पे ना इनोसेंट है, उसे तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं वो कह भी रही होती है कि हाँ मुझे पता है, और इसी के साथ मन में सोच रही होती है कि हाँ इसने एडमिट कर लिया, अगर मैं इसे मारूंगी तो वो बुरा नहीं जाएगा।
खैर तभी वो कह भी रही होती है कि मेरे को ना स्टॉक्स भी चाहिए। जैसी वो ये बात बोलती है ना, भाई सोच रहा होता है कि चलो एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम जब ये परफॉर्म करेगी तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगेगी, कितनी क्यूट लग रही है ये। खैर तभी वो कह भी रही होती है कि ऑल राइट ठीक है, फिर अब तुम अपना टांगे क्रॉस करो और बैठ जाओ, मैं तुम्हें ना अब विंग्स दिखाती हूँ। अब ये नस वगैरह दिखाने की बात बोल रही होती है, साथ ही कह भी रही होती है कि तुम्हें 5 दिन के अंदर तुम्हें ये सब करना होगा। अगर तुम फेल हो गए तो मैं तुम्हें बहुत बुरा मारूंगी, बहुत बुरा कूटूंगी तुम्हें। ये सुनते ही ना भाई बेचारा डर जाता है, कह रहा होता है कि हो गया भाई मेरा, अब मैं इस पोजीशन में कितनी देर तक बैठ सकता हूँ। खैर तभी वो लड़की ना उसकी बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है और कह भी रही होती है कि इस टाइम पे तो अब तक इसे आ जाना चाहिए था। जैसी वो क्लोज आती है ना भाई के, भाई बेचारा देख रहा होता है और कुछ कुछ तो हो रहा है। लेकिन तभी जोरदार चमाटा पड़ता है बेचारे के। सच में यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है हमारे भाई के लिए। फिलहाल के लिए ना वो कह भी रही होती है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, बताओ जरा मुझे। भाई कह रहा होता है वो तो ये कि मेरी बारी तो हो गई ना, अब तुम्हारी बारी है, मतलब अब मेरी बारी है तुम्हारी वीन्स देखने के लिए, तो चलो स्टार्ट हो जाओ। खैर वो मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं क्यों नहीं, अब मेरी बारी खत्म हो गई, अब तुम्हारी बारी आ गई है, तो ना बज्जी बज्जी खेल रहे होते हैं। लेकिन तभी कुछ होता है अचानक से, बेचारा नोटिस कर रहा होता है कि ये क्या हुआ, ओ तेरी, क्योंकि उस लड़की ने जोरदार उसे पकड़ा होता है। भाई कह रहा होता है क्या। खैर तभी लड़की बताती है कि तुम्हारी फिजिक्स एक नंबर की घटिया हो चुकी है, तुम्हारी इनर बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, ब्लड भी बहुत बेकार है, पता नहीं क्या क्या, और जो भी घटिया से घटिया चीज़ हो सकती है ना इसकी बॉडी के बारे में, वो सब वो बता रही होती है। भाई सोच रहा होता है कि शिट, वैसे ही मैं कोई जिम ट्रेनर या फिर जिम गाय नहीं हूँ, मैं एक राइटर हूँ भाई। राइटर ऑनलाइन किताबें लिखता है, जो कि एक नंबर का घटिया आदमी होता है। खैर साथ ही वो लड़की भी कह रही होती है तुम्हारी फिजिक्स एकदम टेम्परली मतलब कल्टीवेट कर ही नहीं सकती है, और सबसे बड़ी बात ये पूरी की पूरी खाली है। अब जैसी वो खाली बोलती है ना भाई बिजलाई, क्या, अरे ये तो दिल में चुभ गया मेरे, ऐसे कौन बोलता है यार, तुम प्लीज ये खाली वर्ड बोलना बंद करोगी, ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। मतलब मेरे विचार से हो सकता है खाली का मतलब हो कि वो रिलेट कर रहा हो गे से, ऐसा हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल। फिलहाल के लिए वो लड़की घूर रही होती है। भाई कह रहा होता है ठीक है मैं ना डेली एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूंगा, ओके, आज से अभी से स्टार्ट करूंगा। अब भाई ने ये कसम खा तो ली होती है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला भैया, क्योंकि एक्सरसाइज करते करते बेचारा थक जाता है। सच में मेरी तरह है, मैं भी एक नंबर का आलसी हूँ, मेरे से साढ़ा नहीं यार 50 पुशअप मैं मार लेता हूँ, परंतु हालत खराब हो जाती है। फिलहाल के लिए ना भाई ने खाना पीने की डिश मंगा ली होती है। अब जैसी डिश आती है ना, वो लड़की कह भी रही होती है कि तुम्हें बहुत सारा खाना खाना होगा, तुम्हें अपनी बॉडी पे ध्यान देना होगा, तुम्हें स्किप नहीं कर सकते हो, 7 और 8 के बीच में खाना नहीं खाना है, और हाँ वरना तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा, पूरी रात जागना नहीं है। भाई कह रहा था तुम कल्टीवेटर भी तो नहीं खाते हो ना। खैर वो लड़की बोल रही होती है कल्टीवेटर और तुम लोग बहुत अलग अलग चीज़ है, दोनों में अंतर है, तुम आम लोग हो है ना। ये सुनते ही ना भाई कह रहा होता है हाँ यार ठीक है समझ गया, तो क्या उस हिसाब से मैं तुम्हें अपना मास्टर बुलाऊं। अब जैसे भाई उससे मास्टर कहने की बात बोलता है ना, तो वो लड़की भी कह रही होती है उस हिसाब से, मतलब उस हिसाब से तो क्या मैं तुम्हें क्रिएटर गॉड बुलाऊं। भाई कह रहा होता है हाँ ये दोनों नाम बढ़िया रहेंगे, हम दोनों इसी नाम से बात करते हैं। खैर जोरदार लाफा लगता है। अब जैसी लाफा लगता है ना, साथ ही हम देखते हैं वो लड़की सोच भी रही होती है, कह भी रही होती है कि मेरे देखो यार, मेरे विचार से बाहर का खाना बेहद बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और बेकार भी है, तुम घर के अंदर ही खाना क्यों नहीं बना लेते हो, कितना बढ़िया रहेगा, वैसे भी इस दुनिया में क्या ही अंतर है, और तुम तो अमीर भी नहीं हो ना, तो तुम्हें तो इस बारे में सोचना चाहिए। जैसी वो ये बात बोलते हैं ना भाई, ताना मार रही होती है। भाई भी लाइक अंतर तो है, अपन लोग बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ना इस दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, लाइक मी, हाँ मेरे जैसे भी, मतलब मानवा 007 के जैसे भी। फिलहाल के लिए वो लड़की भी कह रही होती है ओ अच्छा। भाई कह रहा होता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, देखो यार मैं हाँ तुम्हारी जर्नी के हिसाब से मैंने कुछ लिखा नहीं है। लेकिन तभी वो लड़की कह रही होती है कि तो तुम्हें ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इमेजिन भी कर सकते हो है ना। भाई कह रहा होता है हाँ ये बात तो तुमने सही बोली, वैसे जो मैंने लिखा था ना सेटिंग के अंदर, ये लिखा था कि तुम लिविंग रूम में जा सकती हो, किचन में भी जा सकती हो, तो इसका मतलब तुम्हें खाना बनाना आता होगा। खैर जैसी वो ये बात बोलता है, लड़की कह रही होती है भला मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाऊं, सिंपल सा लॉजिक, कोई इंसान तुमसे प्यार क्यों करेगा। हाँ, मैं ही पागल हूँ। फिलहाल भाई कह रहा होता है क्योंकि ये घर रेंटेड है। ये सुनते ही ना वो लड़की चुपचाप जा रही होती है, कह रही होती है जाओ सामान लेकर आओ, ठीक है, तेल नमक चावल जो भी है लेकर आना। भाई कह रहा होता है ये सब जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर के अंदर गैस कैन है, मतलब जो एलपीजी गैस होती है वो है, लकड़ी लाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस सुपरमार्केट जाना है, कुछ सामान लेकर आना है। तो चलो फिर हमें सॉक्स भी लेने होंगे, ओके पूरा का पूरा बंडल ले लेंगे तुम्हारे लिए। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, ये लोग पहुंच चुके होते हैं मार्केट में, जहाँ पर ये लेज वगैरह ले रहे होते हैं क्या है, और साथ ही हम देखते हैं वो लड़की पूछ भी रही होती है, कह रही होती है क्या तुम्हें व्हाइट लेज चाहिए। भाई कह रहा होता है हाँ ठीक है तुम ये भी पैक कर दो।
अब इसी के साथ इन लोगों ने सामान तो ले लिया होता है, वो लड़की नोटिस भी कर रही होती है, सोच रही होती है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है। भाई कह रहा होता है, एक मिनट, क्या तुम्हें एक और ड्रेस चाहिए? अब भाई जैसे उसे ड्रेस के बारे में पूछता है ना, सामने एक कपल ड्रेस होती है जो कि लड़का और लड़की की सेम सेम ड्रेस हो रही होती है, मतलब दिखाई दे रही होती है। वो लड़की देखती है, कह रही होती है कि भला इस सब की क्या जरूरत है। लेकिन भाई हमारा उसे फंसाता हुआ कह रहा होता है, देखो तुम्हारे सेट में भी यूनिफॉर्म चलती होगी ना, तो सिंपल सा लॉजिक है, जो लोग मतलब एक घर में रहते हैं तो उन्हें सेम सेम कपड़े पहनने चाहिए। अब ये जानबूझ के ना कपल ड्रेस खरीदने की कोशिश कर रहा होता है उसे मैनिपुलेट करके। वो लड़की समझ चुकी होती है कि क्या सीन है, ये एक नंबर का लोमड़ी है लोमड़ी, तो वो मान जाती है, कह रही होती है ठीक है। फिर भाई कह रहा होता है, ठीक है मैम, इसे भी पैक कर दो, ये दोनों भी। अब इसी के साथ भाई यहाँ पर ना दो जोड़ी कपड़े आ चुके होते हैं, जहाँ पर भाई कह रहा होता है कि वाह वाह, आपकी निगाहें तो बहुत तेज है, सच में ये बहुत ही बढ़िया है, इसका अमाउंट कैसा रहेगा। खैर जैसी वो भी उसे देखती है ना, वो भी देख के हैरान हो जाती है, सोच रही होती है कि ये कपल ड्रेस है मुझे पता है, लेकिन एक मिनट, इसे कपल का मतलब तो पता ही नहीं होगा। और भाई हमारा हंसे जा रहा होता है क्योंकि जो भी चाल चली होती है इस बंदे ने ही चली हुई होती है, और साथ ही खुश भी हो रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना, वो अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे पैसे कमाने पे ध्यान देना होगा क्योंकि बहुत महंगा है। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी होती है, सीन शिफ्ट होता है। अब हमें इनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग अपना सारा सामान लेकर आ चुके होते हैं और भाई बेचारा थक चुका होता है क्योंकि उसे लेके ही नहीं जाया जा रहा होता है। अब हम देखते हैं भाई वो लड़की बड़े ही प्यार से उठा लेती है और कह रही होती है, बेशरम आदमी, जल्दी उठाओ सारा सामान, ये बहुत हल्का है यार। भाई कह रहा होता है, ऑफ कोर्स तुम्हें लगता है कि मैं वीक हूँ, लेकिन नहीं यार, मैं वीक नहीं हूँ, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। और इसी के साथ उसके ऊपर सामान लाद देता है। वो लड़की भी कह रही होती है, तो तुम स्ट्रांग बनो ना। एक मिनट, क्या हम फाइट करके या फिर पैसे नहीं कमा सकते क्या? क्या इसके लिए भी आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी? अब इसके दिमाग में आइडिया तो अच्छा आता है, भाई कह भी रहा होता है कि हाँ, तुम पैसे कमा तो सकती हो बिग शॉट बन के, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स उसके लिए तुम्हें आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, जब तक बॉर्डर पे फाइट ना हो तब तक उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी, अननेसेसरी फाइट है। ऑल राइट, ठीक है, फिर मैं जाती हूँ किचन के अंदर, मुझे कुछ काम भी है। और इसी के साथ सारा सामान लेके किचन के अंदर जा चुकी होती है खाना बनाने के लिए, और कह भी रही होती है कि चलो ठीक है। भाई हमारा सोच रहा होता है कि यार मैंने सोचा था कि मैं इसका ख्याल रखूंगा, परंतु ये लड़की तो मेरा ही ख्याल रख रही है। अब भाई भी आ चुका होता है किचन के अंदर, जहाँ पर वो देखता है कि गैस तो है ही नहीं। और इसी के साथ ये लड़की भी हाथ वगैरह धो रही होती है। जैसे ही वो हाथ धोती है ना भाई, एकदम खतरनाक वाली स्मेल आ रही होती है, वो खांसने भी लगती है, कह रही होती है कि ये किचन है, इतना गंदा कैसे हो सकता है, कब यूज़ किया था इसे। वो पूछती है अपने भाई से, मतलब सॉरी भाई से, भाई बताता है, कह रहा था कि 6 महीने ही हो गए यूज़ किए हुए। जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, वो गायब ही हो चुका होता है। अब वो नोटिस करती है कि आखिर ये गया तो गया कहाँ। स्माइल पास करती है, लेकिन हम देखते हैं अपनी जादू से ना जो किचन होता है उसे साफ सफाई कर रही होती है किचन का। कह रही होती है कि बेवकूफ क्रिएटर गॉड, सच में। और इसी के साथ इसने जो भी किचन होता है पूरा साफ सुथरा कर दिया होता है 2 सेकंड के अंदर। भाई सच में ऐसे जादू मेरे को भी मिलना चाहिए, मेरा पूरा घर साफ हो जाएगा, क्लीन, एकदम नीट क्लीन। यार भाई कॉल लगाता है एलपीजी गैस के लिए। अब जैसे ही वो कॉल लगाता है ना, वो लड़की पूछ भी रही होती है कि आखिर तुम किससे बात कर रहे हो। भाई कह रहा होता है कि मैम, वो मेरे को एलपीजी गैस चाहिए थी 3,000 में ब्लैक मार्केट से, पता नहीं क्यों। खैर जो भी है, वो लड़की कह भी रही होती है कि ठीक है फिर, आखिर तुमने पूरी बात क्यों नहीं बताई मेरे को? ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें घूर रही थी। मतलब ये लड़की बहुत ज़्यादा साड़ी है भाई। भाई कह रहा होता है, अरे वो मैंने कॉल फिनिश कर ली ना इसीलिए। खैर कॉल फिनिश करने के लिए बाहर जाता है, वो लड़की भी कह रही होती है हाँ मैं समझ गई। अब इसी के साथ भाई बाहर आ चुका होता है और कह भी रहा होता है कि हे, आखिर ये लोग आपस में क्यों बहसबाजी कर रहे हैं? क्योंकि जो इसके सब्सक्राइबर लोग होते हैं ना, वो बहसबाजी कर रहे होते हैं जैसे तुम लोग बहसबाजी करते हो। खैर वो लड़की भी आती है, पूछ रही होती है क्या हुआ। भाई हमारा जवाब दे रहा होता है, कुछ भी नहीं, ये कुछ नमूने लोग हैं आपस में भिड़े जा रहे हैं। और इसी के साथ वो लड़की भी कह रही होती है, मैं समझ रही हूँ, तुम्हारी जो दुनिया है ना, एक नंबर की अलग ही इंसान है, बहस करती रहती है। मतलब सच में तुम भी ऐसे बहस करते होगे, बाकी क्रिएटर का क्या, क्या उनके पास भी ऐसी ही किस्मत है जैसी तुम्हें मिली हुई है? भाई कह रहा होता है पता नहीं उसके बारे में तो, लेकिन हाँ ये लोग बहसबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं। बहस इसीलिए करते हैं क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन होता है, सबके पास अपना अपना खुद का दिमाग होता है, उनके पास अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि सबको एक जैसा चलाने में, ठीक है? भाई ने ये बात बोल तो दी होती है, साथ ही हम देखते हैं वो लड़की भी यही बात बोल रही होती है। भाई कह रहा होता है कितना स्ट्रेंज वाली बात है, ये छोटा सा सर्कल है और मैंने पब्लिश भी कर दिया, लेकिन फिर भी अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि लोगों ने कमेंट तो किया होता है, कुछ लोग लड़ रहे होते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। भाई भी लाइक सच में यार चल क्या रहा है यहाँ पर। अब उसने नेक्स्ट चैप्टर छाप तो दिया, परंतु वो लड़की तो कहीं गई नहीं है। फिलहाल वो लड़की भी कह रही होती है ये अच्छा हुआ तुम्हारे लिए या फिर बुरा हुआ। अब अचानक से जैसी वो ये क्वेश्चन पूछती है ना, सोच रही होती है कि यार इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। भाई कह रहा होता है नहीं ये अच्छा है मेरे लिए, वैसे ही मैं डर रहा था कि अगर
ओरिजिनल जो रीडर है ना वो अगर रीड करना बंद कर देंगे तो बहुत मुश्किल होगा, नए रीडर नहीं मिल पाएंगे मेरे लिए। बट ठीक है, कोई बात नहीं, नए रीडर आ ही जाएंगे। और हाँ, तुम्हारी हिस्ट्री की बुक वो 2-3 दिन पहले ही आ गई थी। जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की भी हैरान हो जाती है, कह रही थी बड़ी जल्दी आ गई। भाई कह रहा होता है हाँ ऑब्वियसली जल्दी आ ही जाएगी, देखो तुम्हें ये रीड करनी चाहिए। अब ये 3-4 जो इसने हिस्ट्री की जो बुक है वो ऑर्डर की होती है। अब जैसी वो हिस्ट्री बुक दिखाता है ना, वो लड़की देखती है, कह रही होती है हैं बस 5,000 साल पुराना, तुम्हारा सिविलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा यंग है। वेल ये चाइना का है, परंतु इन्हें भारत का नहीं पता। अब मैं इंडिया नहीं कह रहा, मैं भारत ही कह रहा हूँ। फिलहाल के लिए ना भाई भी कह रहा होता है वेल शायद तुम बहुत ज़्यादा ही पुरानी औरत हो। वैसे भी इनफैक्ट बात तो ये है कि तुम्हें ना अपनी एज को लेके सीरियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम राइटर लोग ना कुछ भी उट पटांग चीज़ें लिख देते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा जो सिविलाइजेशन है ये इतना ही है, बल्कि इवॉल्व होता रहता है। तुम्हें पता होना चाहिए इसके बारे में कि यहाँ पर कोई और था, फिर कोई और था, फिर कोई और था। अब भाई ना पता नहीं क्या ही उट पटांग बात बोल रहा होता है, जहाँ पर वो लड़की मान भी जाती है और कह रही होती है ठीक है। कह रही इसी के साथ वो ना बुक वगैरह रीड कर रही होती है, जहाँ पर हमारा भाई उसे रीड करता हुआ निहार रहा होता है। खैर अपनी क्रश को देखता हुआ ऐसे ही मज़ा ही आता है भाई सच में। कुछ नहीं कुछ नहीं। फिलहाल के लिए भाई हमारा कह भी रहा होता है कि मैं ये लिखूं कि तुम रीड कर रही हो, ये बढ़िया रहेगा, ये मुझे लिखना है। लेकिन तभी पीछे से भाई गैस डिलीवरी वाला जो बंदा होता है वो आ चुका होता है। अब भाई कह रहा होता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब इसी के साथ भाई नीचे आ चुका होता है अपना सिलेंडर लेने के लिए, लेकिन तभी हमें दिखाया देता है भाई क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम शायद कुछ ज़्यादा ही दूर चले गए। अब ये शायद मूवी का सीन था या फिर क्या था, मुझे भी नहीं समझ में आया। परंतु हमें नज़र आता है कि जो भाई होता है ना वो कुछ राइट कर रहा होता है, मतलब कि वो लिख रहा होता है और कॉफ़ी पी रहा होता है। भाई का दिमाग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा होता है। और साइड में ना हमें हमारी महिला नज़र आ चुकी होती है, जो कि उसी के बारे में सोच रही होती है कि ये बंदा काम कर रहा है और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अब इस लड़की को ना बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा होता है। ये सोच रही होती है क्या मैं इसके लिए कप लेकर आऊँ, मतलब एक गिलास कॉफ़ी, आई मीन कप कॉफ़ी। खैर तभी सोच रही होती क्या मैं फिर नौकरानी कहलाऊंगी या फिर महिला दोस्त। और इसी के साथ भाई ने भी काम कंप्लीट कर दिया होता है, अछू अछू कर रहा होता है, बेचारे को ठंड लग जाती है। देखते ही देखते भाई 5:30 हो चुके होते हैं और ये टाइम भी 5:30 होने ही वाला है। फिलहाल के लिए ना हम देखते हैं यहाँ पर उसने अपना काम भी कंप्लीट कर दिया होता है और साथ ही ना उसने एक नया जो चैप्टर होता है वो लॉन्च कर दिया होता है, एक नए कैरेक्टर की शुरुआत, जिसके अंदर एक बंदा होता है और सोच रहा होता है कि कुछ ही टाइम के अंदर ये बंदा इतना पॉपुलर हो जाएगा कि शायद ये अपना नाम जो है बना दे, आगे बढ़ा दे। और इसी के साथ ये अपलोड कर देता है उस चैप्टर को। जैसे ही वो अपलोड करता है ना, कुछ लोग गालियाँ दे रहे होते हैं, कुछ लोग बधाइयाँ दे रहे होते हैं और पता नहीं क्या-क्या, मतलब कोई तारीफ़ कर रहा है तो कोई बेइज़्ज़ती कर रहा है। सब लोग अपने-अपने हिसाब से जो भी है बात बता रहे होते हैं। और इसी के साथ में ना हम देखते हैं वो सोच भी रहा होता है कि बुरा नहीं है। आई गेस मैंने जो एक्सपेक्ट किया था ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। चलो बढ़िया है, एट लीस्ट ठीक है। लेकिन तभी उसे ना कुछ स्मेल आती है। अब जैसे ही वो किचन के अंदर जाता है, जहाँ पर हमें नज़र आता है भाई खाना अपने आप बन रहा होता है, क्योंकि वो जो लड़की होती है ना वो तो भैया बुक रीड कर रही होती है। कलछल और छनोटा अपने आप ही चल रहा होता है। भाई देख के हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि ये लड़की बुक पढ़ रही है। ये देखने से ना या तो मेरी वाइफ या फिर मेरी मम्मी जैसी फीलिंग आ रही है इसे देख के। खैर वो भी नोटिस कर लेती है कि जो ये बंदा है ना, जो भी चूजे है, वो उसे देखे जा रहा है। वो पूछती भी है कि आखिर क्या हुआ तुम्हें? क्या तुमने कभी किसी लड़की को खाना बनाते हुए नहीं देखा है? जैसी वो ये बात पूछती है ना, भाई कह रहा होता है वेल वो सब तो ठीक है, परंतु मैंने ऐसा नहीं देखा कि खाना अपने आप बन रहा हो। सच में। आखिर तुम ये सब इतना खाना, आखिर मतलब तुम क्यों नहीं खाना बना रही हो? अब वो लड़की कह भी रही होती है कि यार देखो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि मैं अपनी एनर्जी से ही खाना बना लूँ। इसमें टाइम भी बचता है और मेहनत भी बचती है। भाई को खाना भी खाना होता है, भाई कह भी रहा होता है कि वाह यार ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और इसी के साथ वो बहुत सारे खा जाता है। खैर काश कोई मुझे भी ऐसे खिलाने वाला मिलता। अब इसी के साथ में ना वो लड़की कह भी रही होती है क्या मैं शेफ बन के खाना, मतलब पैसे बना सकती हूँ? जैसी वो ये बात बोलती है ना, भाई थोड़ा सीरियस हो जाता है, चॉपस्टिक नीचे रखता है और कह रहा होता है कि वेल मैं तुम्हें बता दूं तो मैंने काफ़ी सारे लोगों से इस बारे में बात करी, तो मुझे पता चला तुम्हारा आईडी कार्ड लेने का इशू बहुत बड़ा वाला है, जब तक तुम्हारा कोई बैकग्राउंड ना हो। इन केस अगर तुम्हारा कोई बैकग्राउंड होता ना, कोई फैमिली या फिर कोई ऐसा होता है कि तुम सिटी में रहती हो, कोई प्रूफ मिल जाता तो बढ़िया होता। वो लड़की भी कह रही होती है हाँ शायद अगर मेरी कोई दुनिया का यानी कि मेरी सेट का कोई बंदा यहाँ आकर बता दे कि वो मेरा डिसाइपल है या फिर मेरा है, लेकिन कोई इस पे भरोसा भी क्यों ही करेगा, क्योंकि वो अचानक से एक नया बंदा आ जाएगा जिसे कोई जानता ही नहीं है। खैर वो कह भी रही होती है चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, रहने दो, इसे भूल जाओ, अगर नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे ही मैं यहाँ पर रहूँगी और हाँ, मेरे को बस यहाँ रहने का रेंट ही तो पे करना है।
लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, मेरी सिचुएशन एक बार मैं इस दुनिया को समझ जाऊँ फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। भाई बेचारा कुछ बोलता नहीं है और इसे बुरा भी लग रहा होता है। कह भी रहा होता है कि ठीक है, आखिर तुमने बुक का कहाँ तक पढ़ लिया? मतलब बुक कहाँ तक पढ़ ली है? ज़रा बताओ मुझे। कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो बताना मुझे, ठीक है? लेकिन वो लड़की कह रही होती है कि मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ ना। भाई कह रहा होता है, ओह हाँ, वैसे भी ये जो दुनिया है ना थोड़ी अलग सी है। क्या यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सिमिलर बुक होंगी, है ना? अब ये ना भाई हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि मेरे पल्ले से बाहर है क्योंकि तुम्हारे भाई के पास हिस्ट्री थी ही नहीं और मुझे हिस्ट्री से सच में भाई बहुत ज़्यादा नफरत भी है, पता नहीं क्यों, क्योंकि साले बंदे मर के निपट गए और हम लोग उनके बारे में याद करते हैं, खासकर अकबर बीरबल के बारे में। फिलहाल के लिए ना ये बंदा भी कह रहा होता है कि ठीक है चलो। वैसे तो कुछ बुक है जो कि सेटिंग में मैच करेंगे, लेकिन कुछ बुक बर्बाद भी कर दी गई है, चिंता मत करो। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है, हाँ ये बात कहने को तो मतलब दुखी है कि कुछ बुक बर्बाद कर दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ बुक और भी है। अब ये ना अपनी जो भी है टेक्निक यूज़ करके कुछ देख रही होती है, साथ ही कह भी रही होती है कि मैं श्योर नहीं हूँ, कहीं ये इल्यूज़न हुआ फिर समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैं कंफर्म नहीं कह सकती क्योंकि मेरी जो एनर्जी है ना ये पहले से पतली तो नहीं नज़र आ रही है। अब भाई भी नोटिस कर रहा होता है, वो बताती है कि जब वो लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी तो पहले की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी इस बार के मुकाबले बहुत ही बढ़िया है। फिलहाल भाई उसे ध्यान से देख रहा होता है, सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बुक से बाहर आ गई हो, इसी वजह से हो सकता है। अब देखते देखते ना भाई शाम हो ही चुकी होती है और हम देखते हैं हमारा जो भाई होता है चुपचाप एक कोने में जाके बैठा हुआ होता है और कह भी रहा होता है कि ये दुनिया, मुझे अब आगे के बारे में लिखना होगा और सोचना होगा कि मैं आगे क्या करूँ। अब आगे लिखने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी से पता चलता है कि भाई गैदरिंग का भी टाइम आने वाला है और इसे कहीं जाना भी है, मतलब गैदरिंग में जाना है। लेकिन हमें पता चलता है भाई को ना मिलने से बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि भाई को सोशल एंजाइटी होती है, लोगों से मिलने का डर रहता है। और ये सारी चीज़ें ना बहुत सारे लोगों में भी होती है, पहले मेरे अंदर नहीं थी, ना आने वाली है क्योंकि मेरे को मिलना अच्छा लगता है। फिलहाल के लिए हम देखते हैं वो ना मैडम की तरफ ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि लेकिन ये तो बहुत जल्दी चेंजेस कर रही है। अब भाई ये लड़की ना मतलब किचन के अंदर सारे बर्तन ऐसे रख रही होती है, मज़ा आ जाए, ये टेक्निक मिल जाए ना फिर तो मैं अपना पूरा घर चमका दूँ। और अगले ही टाइम भाई हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई हमारा फुल एनर्जी के साथ एक्सरसाइज कर रहा होता है। एट द एंड वो कहता भी है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना चाहिए। सांस ले रहा होता है लंबी लंबी, लेकिन वो जी कह रही होती है कि नहीं अभी भी तुम्हें कुछ और काम भी करना होगा, जल्दी 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 और करो और करो। अब वो उसे मोटिवेट कर रही होती है, साथ ही कह भी रही होती है कि अपने आप को पुल करो, ठीक है, वरना तुम इससे बाहर नहीं आ पाओगे। भाई कह रहा होता है अरे नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। पुशअप के टाइम आता है जहाँ पर भाई से उठा ही नहीं जा रहा होता है, 10-5 करने के बाद वो ढीला पड़ जाता है। फिलहाल एक सेकंड, क्या वो उसके ऊपर बैठी हुई है? सच में भाई। अब यहाँ पर ना वो उसके ऊपर बैठी हुई होती है, साथ ही हम देखते हैं भाई कह भी रहा होता है क्या मेरी एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ है? मैं तो मर गया। वो कह भी रही होती कि नहीं बिल्कुल भी नहीं है। भाई कह रहा होता अय्या यार तुम ऐसे मुझे देख क्यों रही हो, तुम जाओ जाके बुक पढ़ो, ठीक है, मुझे एक्सरसाइज करते हुए देखो मत, ठीक है। भाई को थोड़ी शर्म आ रही होती है क्योंकि वो लड़की उसे निहार रही है ना, इसीलिए तो वो लड़की क्या करती है फटाफट जाती है बुक वगैरह रीड कर रही होती है। और भाई आ चुका होता है, कह रहा होता है कि जाओ एक काम करो तुम भी शावर ले लो, ठीक है, मुझे पता तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा खतरनाक है लेकिन हाँ शावर लेने में मज़ा आता है। परंतु वो लड़की मना कर देती, कह रही होती कि मैं खुद से ही बॉडी क्लीन कर लूँगी, इसमें टाइम बचता है और वैसे भी एफर्ट बचते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होता। भाई कह रहा होता है कि फिर भी पता है तुम्हें अगर तुम शावर लेती हो ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा एहसास होता है, ये फीलिंग बहुत ही बढ़िया है। खैर छोड़ो मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना है करो। और वो ये बात बोल के जा चुका होता है। परंतु ये लड़की चुपचाप बैठी हुई होती है और अचानक से इसके दिमाग के अंदर पता नहीं क्या ही खेला हुआ ख्याल आ रहे होते हैं। अब ये लड़की सोच रही होती है कि यार एक आदमी नंगा होके शावर ले रहा है, क्या ये सही भी है? क्या सोच रही हूँ मैं? बेचारी अलग अलग बातें सोच रही होती है, सोच रही होती है कि नहीं 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 मेरी बातें बिल्कुल ठीक है, मैं गलत नहीं हूँ। और तभी अपने कपड़े के अंदर निहारने भी लगती है। अब मैं क्या बोलूँ भाई यहाँ पर। फिलहाल के लिए ना वो लड़की सोच रही होती है क्या मुझे नहाना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए शावर, क्या करूँ मुझे कुछ नहीं पता। और तभी भाई ये भी जा रही होती है, कह रही होती है कि बेशरम वाली बात होगी, मैं शावर नहीं लूंगी। अब इसने मना तो किया होता है लेकिन आगे क्या होगा तुम्हें पता ही होगा। फिलहाल के लिए हम देखते हैं भाई ये लड़की अपने बेडरूम के अंदर जाती है जहाँ पर भाई ने इसके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें इंतजाम कर रखी होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसने उसके लिए, मुझे भी नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, बेड शीट ही बोलते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, कंबल वगैरह ला के रख रखा होता है जहाँ पर वो लड़की देख भी रही होती कि वाह ये सारी चीज़ें क्या मेरे को इन सब की ज़रूरत होगी। साथ ही हम देखते हैं भाई यहाँ पर तकिया भी होता है, मैं इसे हिंदी में बोलने वाला हूँ क्योंकि इंग्लिश मुझे आती नहीं। अब यहाँ पर वो देखती भी है क्या मैं इसका यूज़ करूँगी, नहीं छोड़ो जाने दो। अब सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुकी होती है जहाँ पर भाई ये दोनों बर्ड्स भी सो चुकी होती हैं, दोनों कपल्स जो होते हैं, मतलब एक ही कपल्स हैं वैसे तो।
फिलहाल के लिए भाई को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है और भाई का जो एसी होता है वो चालू ही होता है। वो सोच रहा होता है मुझे नहीं पता क्या उस लड़की को एसी चलाना आता भी है या फिर नहीं आता। कभी बेचारा लेफ्ट साइड सो रहा होता है तो कभी राइट साइड सो रहा होता है। अब इस बेचारे को नींद ही नहीं आ रही होती है, इसे बहुत गंदी वाली बेचैनी हो रही होती है, वही लड़कों वाली बीमारी। खैर देखते देखते भाई को नींद ही नहीं आती तो ये बेचारा फटाफट हटता है, कह रहा होता है कि छोड़ो यार मैं जा रहा हूँ बाथरूम में। समझ रहे हो ना तुम लोग, लड़कों वाली बीमारी। खैर ये बेचारा जाता है बाथरूम में, जैसे ही बाथरूम में जाता है दरवाजा खोलता है। अब आगे क्या होगा तुम्हें बताने की जरूरत तो है ही नहीं। खैर तभी हम देखते भाई हमें ना वो जी नजर आती है जो कि मस्त आराम से शावर ले रही होती है, और इस कपड़े में उसे देख कर ना ये बंदा तो लिटरली बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं होता है, बिल्कुल शांत होता है, इमोशनल कंट्रोल होते हैं इसके। खैर इसी के साथ ना वो उसको बड़े ध्यान से देख रहा होता है, पहले उसके होठों की तरफ देखता है और नहीं वो मैं आगे नहीं बोल सकता। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो लड़की लिटरली शर्मा जाती है, वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, उसके मुंह लाल पीले नीले सब हो चुके होते हैं, लेकिन भाई एकदम कंट्रोल में रहता है। सच में यार ऐसा इमोशन कंट्रोल करना मुझे भी सीखना है। खैर तभी हमें पता चलता है भाई इन दोनों के पास कपल्स ड्रेस होती है जिसमें हाय और हेलो लिखा हुआ होता है। अब ये देखने के बाद में वो लड़की और भी ज़्यादा डर जाती है, कह रही होती कि आखिर मैंने किस टाइप के कपड़े पहन रखे हैं, मेरे सेट के लोग बेचारे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो कुछ बोलने की कोशिश करती भी है लेकिन भाई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बस ये बात बोलता है कि जाओ जाके रेस्ट कर लो, ठीक है, गुड नाइट। अब भाई ने ये बात बोल दी होती है, कह रहा होता है गुड नाइट, जल्दी जाके सो जाना, ठीक है। और भाई चुपचाप चला जाता है बाथरूम में। अब आगे जो होगा वो भाई जाने, ठीक है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। परंतु ये लड़की पता नहीं क्यों इसे सैड वाली फीलिंग आ रही होती है। अब मॉर्निंग हो चुकी होती है जहाँ पर भाई हमारा बताता है, कह रहा होता है कि अगर तुम्हारा एसी काम ना करे या फिर तुम्हें गर्मी लगे, ठीक है, तो तुम उसे चला सकती हो, ये बिल्कुल टीवी के जैसा है, जैसे रिमोट में टीवी का बटन होता है वैसे ही। अगर तुम्हें गर्मी लगे तो, शावर लेने का मन ना करे तो। अब ये ना उसे मतलब जो भी है उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर वो लड़की मान भी जाती है। परंतु भाई से अपना जो भी है पुशअप नहीं हो रहा होता तो वो बेचारा नीचे ही गिर जाता है कि और कह भी रहा होता है कि मेरे से ना हो पाए भैया, मेरे को माफ करो। मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, आज के लिए एक्सरसाइज काफ़ी है। खैर ये लड़की उसके पास आती है और कह भी रही होती है कि तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं हैं, तुम्हें मतलब इसके अंदर डिफरेंस समझना होगा, ठीक है। भाई कह रहा होता है अरे लग रही है मेरे, लग रही है, देखो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी एक्सरसाइज में बहुत बड़ी कमी है, तुम्हें थोड़ा लंबे समय तक करना होगा तब जाके तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। और बहुत लंबा सारा ज्ञान भी दे देती है। अब इतना सारा ज्ञान सुनने के बाद भाई कह भी रहा होता है कि क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है मेरे को थोड़ा मजबूत बनाने का। वो मन में सोच तो रही होती कि दूसरा तरीका तो है, हालांकि मैं इसे क्या ही बोल लूँ। खैर वो कह भी रही होती कि एक बात बताओ, तुमने आखिर जो टेक्निक मेरे को दी है वो हर चीज़ पे काम कर रही है परंतु हीलिंग पे काम क्यों नहीं कर रही है, मुझे इस बात का एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब भाई इस पे क्या ही जवाब दे, उसे खुद नहीं पता भाई, काम नहीं कर रही तो नहीं कर रही है, सिंपल। बेचारा बोल भी नहीं सकता आगे की क्या ही बोलेगा वो, क्योंकि उसे पता भैया पिटने ही वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं कल, बाय बाय टाटा टेक केयर बाय।